हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 45 क्लास 9 का डेटेड 16 अक्टूबर 2020 गणित। और आज का हमारा टॉपिक है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब बेटा शंकु आपकी किस तरह की शेप होती है ये आप सबको पता है। उसमें आपका ये रेडियस होता है जिसको आप त्रिज्या बोलते हैं, ये आपकी ऊंचाई होती है जिसे आप एच से दिखाते हैं, और ये होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई जिसे आप एल से दिखाते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको आयतन का मतलब समझना है कि आयतन क्या होता है। देखो बेटा, अगर हम आयतन एक ठोस वस्तु का ले रहे हैं, ठोस वस्तु का मतलब है कि जो अंदर से पूरा भरा हुआ है। अगर हम किसी ठोस वस्तु का आयतन निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उस वस्तु ने कितना स्थान घेरा है, उसे हम उसका आयतन कहते हैं। मगर अगर यदि वो वस्तु खोखली है, ठीक है, अगर वो वस्तु खोखली है और तब आपसे कहा जा रहा है कि उसका आयतन निकालिए, तो इसका मतलब है कि आप ये निकाल रहे हैं कि उस वस्तु में कितना सामान आप भर सकते हैं। ठीक है, और तब हम उसके आयतन को कहते हैं उसकी धारिता, कि वो कितना सामान अपने अंदर उसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी चीज़ इसमें जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है आयतन का, वो होता है, चाहे आप सेंटीमीटर ले रहे हैं या मीटर ले रहे हैं, आप उसके ऊपर एक 3 लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं उसका मात्रक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उसके फॉर्मूले की, कि अगर हम शंकु का आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा, अगर हम उसका आयतन निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला इज़ 1/3 πr²h। ठीक है, अब ये बेटा अगर आपको ध्यान होगा, ये आपके बेलन का आयतन हुआ करता है πr²h। तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, मगर कब होता है 1/3? जब बेलन का और शंकु का, इन दोनों की त्रिज्या यानी रेडियस दोनों का सेम रहे और उनकी ऊंचाई भी सेम हो। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है कि शंकु का आयतन 1/3 होगा बेलन के आयतन का, ये तब लगता है, तब आप उसको 1/3 कर सकते हैं जब आपको लगता है कि ये दोनों जगह रेडियस सेम है, दोनों जगह हमारी त्रिज्या सेम है और दोनों जगह ऊंचाई बिल्कुल सेम दे रखी है। तो अगर सेम होगा आर और एच दोनों जगह, तो अगर सपोज करो बेलन का आयतन आपको 18 दे रखा है तो शंकु का हो जाएगा 6, उसका 1/3, इसका 1/3 कर दोगे तो आ जाएगा 6। ठीक है बेटा, बट कुल मिला के आपके शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr² और h। ठीक है, r का हमने वर्ग कर दिया। अब इसमें बेटा कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि आपको निकालना है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 6, त्रिज्या दे रखी है 6 और जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 7। ठीक है बेटा, आपको इसका निकालना है वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन का जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है वो है 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई की जगह मैंने रख दिया 22/7, आर की जगह मैंने रख दिया 6 2 बार क्योंकि आर का वर्ग है, और एच की जगह मैंने रख दिया 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल। अब आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 22, 2 और 6 को, तो आपके पास आ जाएगा 264। ठीक है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है एक शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर और यदि इसका आयतन दे रखा है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है। ठीक है बेटा, ऊंचाई दे रखी है 15, आयतन दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, त्रिज्या आपको निकालनी है, और साथ में इस प्रश्न में दे रखा है कि पाई का जो मान है वो आप 3.14 रखें। ठीक है, 22/7 ना रखें, 3.14 रखें। तो चलो हम 3.14 रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। v की जगह बेटा, आयतन की जगह हमने रख दिया 1570। अब ये आयतन है बेटा, ये आप देख चाहें तो आप इस नंबर से भी आपको पता लग रहा है क्योंकि इसकी यूनिट जो है उसके ऊपर 3 है, तो यानी कुल मिलाकर ये कोई आयतन ही है। ठीक है, ये एक और हिंट है।
तो यहाँ पे हमने 1570 रखा, यहाँ पे 1/3 पाई की जगह अब हम 22/7 नहीं ना रख के 3.14 रखेंगे। ठीक है, r² हमें पता नहीं है और h की जगह हम रख देंगे 15, तो 3 5 15। अब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में है, 3.14 और 5 वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएंगे, वहाँ जाके ये भाग में चले जाएंगे और यहाँ सिर्फ बचेगा r²। ठीक है बेटा, अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो r² आ जाएगा 100। तो ये r² है बेटा, r का वर्ग है, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो r आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब इसमें तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक शंकु आकार के बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता का मतलब बेटा आयतन ही है, बट धारिता क्या मतलब है कि वो खाली बर्तन है और उसमें कितना सामान हम रख सकते हैं। तो उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आपको निकालनी है इसकी धारिता यानी आयतन। तो अगर आपको ध्यान है कि इसका जो फॉर्मूला होता है आयतन का 1/3 πr² होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें r और h होता है बेटा, और हमें दे रखा है r और l। तो अब हमारा सबसे पहला काम हो गया किसी तरीके से h निकालना। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, h निकालेंगे। तो अगर आपको शंकु की शीट ध्यान है, इस तरह की होती है जिसमें r ये है, ये h है और ये l है। ठीक है, ये हमारा बीच में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एक त्रिभुज आ गया। ठीक है, और क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस के लिए ये आपका h हो गया, ये आपका p हो गया, ये आपका b हो गया। कर्ण, लंब और आधार, ये लाइन कर्ण है, ये लाइन लंब है और ये लाइन आपकी आधार है। तो वो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है b² + b²। तो h की जगह हमने रख दिया l², p की जगह रख दिया h² और b की जगह रख दिया r² यानी त्रिज्या का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ डाल दी बेटा इसमें। l की जगह हमने रख दिया 25, h की जगह हमने, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है h कितना है, तो h की जगह कुछ नहीं रखेंगे और r की जगह आप रख देंगे 7। 25 का स्क्वायर यानी 25 × 25 होता है बेटा 225, h² और 7 × 7 होता है 49। ठीक है बेटा, ये वहाँ गया शिफ्ट हुआ। तो इसमें से 625 में से 49 गया बेटा, तो आपके पास आ गया 576। ठीक है, और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो h आपके पास आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी थी बर्तन की धारिता यानी उसका आयतन। तो वो आप देखेंगे। ठीक है बेटा, 1/3 पाई की जगह आपने रख दिया 22/7, r की जगह आपने 2 बार 7 रख दिया क्योंकि r आपको 7 दे रखा था, और h की जगह अभी अभी हमने निकाला है 24। तो 3 8 24, एक 7 से 7 कट गया। उसके बाद आपने इन तीनों नंबर्स को 22, 7 और 8 को बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा क्योंकि हमें इस आंसर को लीटर में निकालना है, तो आपको पता होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, ये 1000 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वहाँ जाके डिवाइड में हो गया, यानी 1/1000 लीटर के। ठीक है बेटा, अब हमें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1/1000 है, तो हमें तो इतने सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, यानी ये कितना होगा, 1/1000 को हमने 1232 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.232 लीटर। ठीक है बेटा,
सो दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 45। अब इस पर बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।